जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आज भाई एक आपको कहानी लेके आई हूँ सेठ की और गरीबों के बीच की। एक गांव में एक व्यापारी रहा करता और वो व्यापारी भगवान को बहुत मानता था। कृष्ण भगवान को इतना मानता था, हद से ज़्यादा। और व्यापारी थे, वो भगवान को नहीं माना कर दे, तो वो भी व्यापार करया कर दे। और जो गोपी नाम का जो व्यापारी था, वो हमेशा गरीबों की सेवा करया कर दे। तो गरीबों से कहा करता, भाई आप आधी कीमत पर नाज ले जाएं, जैसे रुपया को है तो 98 रुपये किलो उनको वो नाज दिया करता। और 98 भाई थारगंज जब दे जाना, ले जाओ, कोई भूखा मत सो। तो हर आदमी, गांव का आदमी उसी से अनाज लेके जाया करता। दूसरा जो व्यापारी था, उसके बड़ी जलन होती थी कि भाई ये गोपी मतलब जो है नाज दे देता है और मेरे यहाँ नहीं आते। तो एक दिन उसका दूसरे व्यापारी का, श्यामू का नौकर आके कहता है, सेठ जी मैंने चावलों में सफ़ेद रंग के जो है कंकर मैंने मिला दिए हैं और मिला के गोदाम में धर दिए हैं। तो वो 2 नंबर का काम कराया करता, नाज में कंकर भी मिलाया कर दे और उसकी कीमत भी ज़्यादा लिया कर दे। तो उसने, सेठ ने कही, भाई कंकर तो मिला दी पर कोई ग्राहक तो हमारा आता ही नहीं है। तो रामू जो है, इसके पास सारे ग्राहक जाते हैं, ये सस्ता नाज दे देता है। तो अब इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो वो ये बात सोच के शहर में चला जाता है। शहर में जाकर किसी व्यापारी से बात करता है, भाई ऐसे ऐसे एक हमारा रामू नाम का आदमी है और उसने हमारा धंधा चौपट कर दिया है। तो उसने कहा, भाई मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कि मेरी मदद आप ये कर सकते हो, उससे सारा माल खरीदो और उसका पैसा मत दो। बोले ठीक है भाई, चलो मैं आता हूँ। वो उसका मित्र था। तो रामू के पास वो आ जाता है तो उससे कहता है, भाई जितना भी तेरे गोदाम में सामान है, नाज है, वो सारा मैं खरीदना चाहता हूँ। उसने कही ठीक है, खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बेच दूँगा मैं तो बोले बेच दोगा तो अभी मेरा आदमी आ रहे हैं पैसा लेकर, और मैं फलाना शहर का व्यापारी हूँ और इसलिए जो है मैं ये नाज लेकर आपसे जा रहा हूँ। कि ठीक है। उसने पता भी गलत बता देता है। तो वो अपने नौकर से कहता है, भाई गोपाल सारा सामान बाहर काट के रख दो और इनके जो आदमी आएंगे वो ले जाएंगे, बाकी बगैर पैसा बिना नाज इनको नहीं देना है। क्यों? हम सेठ जी आपको जानते नहीं हैं और आपकी जगह हम भी होते तो आप भी यही करते, पैसा दे के जाओगे जब भी मैं माल आपको दूंगा। बोला नहीं, सही है। तो वो सारा माल निकलवा देता है। निकलवाने के बाद शाम हो जाती है, उसके आदमी कोई पैसा लेके नहीं आता है। अब शाम हो जाती है तो उसको रामू को जाना होता है मंदिर। भाई आरती होने वाली है, मैं तो मंदिर जाऊंगा। तो वो उससे कहता है, भाई मैं तो आरती होने वाली है, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ और आप यहाँ बैठिए। तो वो कहता है, चलो मैं भी मंदिर जाऊँगा, मैं भी घूम आऊँगा, चलो। तो वो तो जाके न, रामू तो अपनी भगवान में लील हो जाता है और उसको छोड़ देता है। इतनी देर में पीछे से दुकान पे 2 आदमी आते हैं और उसके नौकर से कहते हैं, भाई ये जो है सामान हमें दो और पैसा सेठ जी को मंदिर में हमने दे दिए। तो बोले भाई ले जाओ। ले जाते। तो आरती होने के बाद वो देखता है रामू, भाई ये व्यापारी कहाँ गया? तो ना व्यापारी दिखता है, घर आता है तो ना माल मिलता है। तो बोले भाई माल कहाँ गया? तो उसने कहा, श्यामू ने, ये तो सेठ जी आप कह के गए थे, भाई इनका माल है दे देना। तो वो ना आया और कहा, भाई पैसा हमने मंदिर में दे दिया और इस वजह से वो ले गए माल। बोले भाई मेरे साथ तो उन्होंने ये धोखा कर दिया, चलो भगवान देखेगा, मेरे साथ धोखा करे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उसी व्यापारी के पास जाता है दूसरे दिन
भाई मेरे को कोई आप अपना काम दे दे, और मैं तो ऐसे ऐसे लूट गया, बर्बाद हो गया। जब वो उसको सुनाता है कि भाई आप बड़े धर्मात्मा बनते थे और मेरी दुकान आपने ठप कर दी, और इसलिए मैं आपको नौकर नहीं रखूँगा। कुछ समय और बीत जाता है तो उनको खाने के लिए भी नहीं रहते हैं। तो उसकी घरवाली कहती भाई यहाँ से मतलब जो है बाहर चले, जैसे कुछ कमाएंगे तो कुछ खाएंगे। तो बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। मैं यहाँ का जो सेठ साहूकार है उसके मैं जाता हूँ, जमींदार के जाता हूँ, तो उसके पास कोई ना काम मेरे लिए मिल जाए। वो भी उससे बड़ा चिढ़ता था, अगर भाई मैं इतना जो है बड़ा जमींदार हूँ, सेठ साहूकार हूँ, और लोग बाग मेरी वाह नहीं करते हैं, इसकी जो है रामू की वाह करते हैं। तो ये लोगों को फ्री में नाच दे देता है, आधे पैसों में नाच दे देता है, तो इसी का गुण गाते हैं, बड़ा धर्मात्मा बनता है। तो इस बात से वो भी चिढ़ता था उससे। तो वो जाता है तो कहता है सेठ जी मुझे नौकर रख लो। बोले भाई नौकर रख लूँगा, 300 रुपया मैं रोज़ की दूँगा, और आपने जो मेरे गाय भैंस है इनका गोबर उठाना पड़ेगा, इनको सानी करनी पड़ेगी, इनकी रेख देख करनी पड़ेगी। तो कहता है 300 में तो मेरा गुजारा भी नहीं होगा। बोले भाई हो ना हो मैं 300 रुपये दूँगा। वो कहता है चलो भाई 300 ही सही। तो वो 300 में नौकरी कर लेता है। एक दिन वो कहता है भाई ये 5000 रुपया है मेरा जो है मिलने वाला है, उसको ये 5000 रुपया आपने दे के आने हैं, और आपसे ज़्यादा कोई ईमानदार आदमी नहीं है, और ये 5000 रुपया उनको दिया हूँ। कहता है ठीक है। तो वो सारा दिन काम करता है, हारा थका होता है, पैदल जाना होता था पहले, तो पैदल चलता है, चलते चलते रास्ता में उसका थकान हो जाती है। थकान होने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, बैठती उसको ठंडी हवा देख के उसको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है, सोती, उसकी थैली 5000 की गायब हो जाती है, चोर उसको ले जाते हैं। बड़ा अफसोस करता है भाई ये तो बड़ा मेरा कलंक लग गया। आके न उसी जो है ज़मींदार को बताता है, ज़मींदार साहब मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, ऐसे ऐसे मैं सो गया, 5000 रुपया आपका वो ले गया। फिर भी ज़मींदार कहता है कि भाई मतलब जो है ये झूठ बोल रहा है और ऐसे नहीं होया। वो कहता है नहीं मेरा तो 5000 रुपया दो, आप बहुत बड़ी रकम है 5000, मेरा 5000 रुपया आप दो। कहता है कहाँ से ले आऊँ? भाई मेरे को बेच दो तुम, कोई 5000 रुपया मुझे खरीद ले तो आप अपना 5000 रुपया पूरा कर लें, बाकी मेरे पास तो है नहीं, ना मेरे पास कोई धन है, ना कोई मेरे पास खेत है। अगर जो मेरे पास कोई खेत हो वो मैं आपको बेच दूँ, तो मेरे पास तो ज़मींदार साहब कुछ भी नहीं है, मेरा तन है, मेरा तन के अलावा और कुछ नहीं है। तो कहता है ठीक है, जो मैं कहूँगा वो आपने करना पड़ेगा। बोले ठीक है करूँगा। तो कहा आज से आप मेरे गुलाम रहोगे। बोले ठीक है गुलाम रह लूँगा। क्यों? वो धर्म पे चलता था, धर्म के नाम पे काम करता था, तो उसका वो गुलाम बन जाता है। गुलाम बन जाता है तो खेत में भी काम करवाता है, घर में भी काम करवाता है, और जो भी वो कह दे उस काम के लिए वो तैयार हो जाता है। एक दिन भगवान ने उसकी ऐसी बुद्धि फेरी उसकी ज़मींदार की, भाई ये मतलब जो है जो तू कहता है वही काम करता है। क्यों? जब ये पैसा ले लेता तो ये यहाँ मेरे नहीं रुकता, ये यहाँ से कहीं न कहीं चला जाता, और आज इसने साल भर हो गया मेरे यहाँ रहती, मेरा गुलाम बनी इसने, जो मैं कहता हूँ वही काम करता है, तो मैंने इसके साथ बड़ा अन्याय कर रखा है। तो सवेरे उसको बुलवाता है, कहता है रामू? बोले हाँ। बोले भाई आज से मैंने आपको आज़ाद कर दिया, तो आप कहीं भी दूसरा काम कर सकते हो। तो वो बड़ा खुश होता है, पत्नी कन जाता है, कहता है भाई आज मेरे को सेठ जी ने आज़ाद कर दिया है, और अब मैं शहर में जाऊंगा, इन पैसों से मेरा गुजारा नहीं होगा। तो उसकी पत्नी भी खुश होती है, ठीक है भाई शहर में चल जाओ। तो वो शहर में जाता है तो पूछता है किसी से
तो एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, कहता है भाई मेरे काफ़ी दुकान है, एक मेरे कपड़ों की दुकान है, इस दुकान को आप संभालें और आपको 1000 रुपये महीने में दूंगा। तो वो और खुश हो जाता है, भाई 1000 रुपये मुझे मिलेंगे महीने का। तो और मेरे एक कमरा है, इस कमरे को साफ कर लो और आप इसी कमरे में जो है रुक सकते हो। और खुश हो जाता है। तो कहते हैं धन्यवाद आपका। वो उसको धंधे को अच्छी तरह देखता है और देखते देखते उसके पास 5000 रुपया इकट्ठे हो जाते हैं, 5 महीनों का हो जाते हैं। तो वो एक और वहाँ ठग आ जाता है। तो वो कहता है भाई आजकल गांव में चोर बहुत घूम रहे हैं और कहीं कोई चोरी ना हो जाए ये देखना। तो वो कहता है यार मेरे तो मतलब जो है घर में पैसा रहते हैं और मैं यहाँ आ जाता हूँ दुकान पर, मेरा पैसा जब किसी ने चोर लिया तो मैं तो और बर्बाद हो जाऊँगा। बोले भाई ये भी बात सही है। तो बोले क्या करूँ मैं? बोले यहाँ एक जो है जमींदार है बहुत बड़ा, उसके पास आप पैसा अपना रख दे और आपके पैसा सुरक्षित है। तो बोले भाई क्या नाम है? कि उसका चंदर नाम है और आप उनको अपना पैसा दे सकते हो। हमारा सब ऐसे ही करते हैं, उनको पैसा दे देते और जब उसको ज़रूरत होती है तो ले आता है। बोले ठीक है। तो वो जाता है। तो बोले भाई कौन? बोला जी मैं ऐसे ऐसे रामू मेरा नाम है, यहाँ मैं नौकरी करता हूँ और 5000 रुपये मैं आपको ये धरने आया हूँ। गाँव में शहर में चोरियाँ बहुत हो रही हैं, कहते मेरे पैसा चोरी हो जाए। बोले हाँ ठीक है भाई हो सकते हैं। तो बोले मैं आपको ये देने आया हूँ। कह दे जाओ। वो लेके थैली चल देता है। फिर बाद में 2-3 महीना बाद वो सोचता है कि भाई मैं अब मेरे गाँव ही क्यों ना चल जाऊँ। 5 वो हो गया और 3000 ये हो गया, तो मेरे पास 8000 रुपया हो गया। गाँव में ये धंधा करने के लिए मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, कोई छोटी रकम नहीं है। तो मैं वापसी मेरा गाँव चल जाऊँ। तो उस चंदर साहूकार कन फिर हो जाता है, कहता है मेरा पैसा दो। बोले भाई कौन सा पैसा? कौन है तू? मैं नहीं जानता तेरे को। बोले मैंने आपको 5000 रुपये दिए थे, मेरी बहुत मेहनत की कमाई का पैसा है और आप मेरा पैसा लौटा दीजिए। वो इसकी एक भी नहीं सुनता है चंदर साहूकार और धक्का मार के मरवा के नौकरों से बाहर कटवा देता है। अब उसका मन में बड़ी ठेस पूछती है। चलता है तो रास्ते में वही उसको जो नाज लेके गया था वही व्यापारी उसको मिल जाता है। व्यापारी मिलते ही वो व्यापारी उसको पहचान लेता है। अरे भाई रामू, भाई मैं तेरे को ढूंढ रहा था और तू मेरे को नहीं मिला। तो बोला भाई तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा और तू मेरे को ठग लाया, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं करा। आज मेरे को ये दिन देखने को मिल गए हैं कि मैं यहाँ दूसरे की नौकरी कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे चंदर साहूकार को मैंने पैसा दिया था, ये भी मेरे को आज ये भी नाट गया। और पर ये हो सकता है भगवान की इसमें भी कोई न कोई मर्जी होगी। फिर भी वो दोष किसी को नहीं देता है, भगवान को ही कहता है अगर भगवान की कुछ मर्जी होगी इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। फिर वो साहूकार जो व्यापारी है वो कहता है भाई मेरे साथ आप मेरे घर चलिए और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ और मैं आपका धन लाने के बाद, आपसे बेईमानी करने के बाद बहुत बीमार हो गया हूँ और अब भी मैं बीमार हूँ, मेरे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। तो उसको घर लेके जाता है, नोटों का भरा उसको बैग देता है। भाई तेरा जो नाज मैंने बेचा उस नाज से मेरे को बहुत बड़ा मुनाफा होया और उसी की ये रकम है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं इन पैसों को क्या करूँगा। तो ये अपना तुम्हारी जो कमाई का पैसा, तुम्हारा मुनाफा और तुम्हारा नाज का पैसा सारा ये मैंने ऐसे कैसे रख रखे, ये आप ले जाओ और आपका 5000 रुपया भी मैं उससे चंदर सेठ से दिलवाऊँगा, साहूकार से। बोले वो कैसे? तो वो उसको तरकीब बताता है। तो वो जा उसके पास, बोले पहले मैं जाऊंगा फिर तू आना। तो वो जाके कहता है चंदर सेठ मेरे पास ये सोने की सरपी हैं, ये आप रख लो क्योंकि मैं कहीं बाहर जाऊंगा और इसलिए यहाँ चोरी बहुत हो रही है, तो मैं आपका ये धरना चाहता हूँ। बोले ठीक है धर दूँ। इतनी देर में रामू चल जाता है।
रामू चल जाता है तो साहूकार देख के उसको रामू को कहता है इसने भी अभी आना था, पर अब करूँ क्या, इसको 5,000 देना पड़ेगा। तो जाति कहता आ भाई रामू आ, भाई मैं तेरा 5,000 रुपया अभी देता हूँ। वो 5,000 रुपया रामू को देता है। वो इसलिए 5,000 रुपये उसको पकड़ा देता है कि उसने उसके मन में, चंद्र के मन में बेईमानी थी। अब मेरे को ये सोने की असरपी मेरे पास आ जाएंगी तो मेरे को ना और धन हो जाएगा, और ये सोने की असरपी मैं इससे ठग लूँगा। तो वो 5,000 रुपया ईमानदारी के तौर पर उसको देता है। अब मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, जिसने मेरे पास 5,000 रुपया रखे थे मैंने इसका 5,000 रुपया लौटा दिया, तो ऐसे ही तेरी असरपी भी मैं लौटा दूँगा। तो वो अपनी ईमानदारी साबित करना चाहता है। और उसको जो है उस साहूकार को पता था अब भाई ये आदमी कैसा है, तो उसको 5,000 लौटाता है। तो वो अपना 5,000 रुपया जैसे ही लेके निकलता है तो दूसरे व्यापारी ने पहले से ही प्लान बना रखा था। फिर एक आदमी आता है, वो कहता है भाई आ जाओ, अभी वो अपना को व्यापार के लिए आगे जाना था, वो व्यापार वाला आदमी अभी हमें आगे नहीं मिलेगा और आप 2 दिन बाद जाएंगे। कहा ठीक है। फिर कहता है चंद्र सेठ अभी मैं आपके पास असरपी भी नहीं धरूँगा, क्योंकि मुझे जाना ही नहीं है, तो अभी आपका मुझे असरपी भी धरनी नहीं है, फिर कदे देखेंगे। तब वो कहता है मेरा 5,000 रुपये भी गया और मेरे सोने की असरपी भी गई। उसके बाद वो उससे क्षमा मांगता है रामू से साहूकार, भाई मुझे माफ़ करना। और फिर वो साहूकार जो है रामू अपना गांव वापसी आता है, अपने घरवाले को सारी बात बताता है, भाई मेरे साथ ये बीती, और जो हमसे व्यापारी अनाज लेके गया था श्यामू, उस श्यामू ने मेरे को सारे पैसा लौटा दिए हैं। और देखो भगवान जो सुनता है तो सबकी सुनता है, पर सुनता ज़रूर है, चाहे देरी क्यों ना हो जाए, पर भगवान सुनता ज़रूर है। और जो कुछ हमारे साथ बुरा जो होता है वो सब उसी का लिखा होता है, और जो अच्छा ही अच्छा करेगा तो किसी को दुखों का नहीं पता पड़ेगा कि दुख क्या चीज़ होती है। तो जो अच्छा हम करते हैं तो उसके बीच में दुख भी आता है, तो दुख भी सहन करना चाहिए आदमी को। दुखों से आदमी ने घबराना नहीं चाहिए। दुख दे के भी भगवान उसको सुख देता है, जैसे रामू को दिया ऐसे। तो हमें कभी दुखों से नहीं घबराना चाहिए। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हर हर।